अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में ये चक्रवात अपने चरम पर होगा। मौसम विभाग ने इसके 14 और 15 के बीच गुजरात के तट से टकराने की संभावना जताई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन इलाकों में इस दौरान भीषण तबाही देखने को मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि चक्रवात बिपरजॉय कहां से उठा, इसका रूट क्या है और ये भारत के किन इलाकों से कब टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात बिपरजॉय 6 जून 2023 को अरब सागर में उठा था। उस वक्त जानकर ये मानकर चल रहे थे कि ये चक्रवात यहाँ से पाकिस्तान की तरफ रुख करने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरुआती 6 दिनों तक ये पाकिस्तान के तटीय शहर कराची की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब इसने अपना रास्ता बदलकर भारत की तरफ कर लिया है। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इसके बढ़ने की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोमवार 12 जून की दोपहर 12 बजे तक ये गुजरात के पोरबंदर से 320 किलोमीटर दूर था। मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 से 15 जून को बिपरजॉय के गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं 16 जून को ये चक्रवात धीमा पड़कर बेअसर हो जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 6 जून को उठे इस चक्रवात का असर 10 दिनों तक रह सकता है। जानकारों की माने तो यह हाल ही के दिनों में अब तक का सबसे लंबे समय तक रहने वाला तूफान है। समुद्र के ऊपर एक चक्रवाती तूफान जितने ज्यादा समय तक रहता है, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और नमी जमा होने की संभावना होती है, जिससे कि तूफान के और ज्यादा खतरनाक होने और जमीन से टकराने के बाद नुकसान पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपको बताते हैं कि चक्रवात बिपरजॉय से भारत के किन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 14 से 15 जून को गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट समेत कई जिले चक्रवात की चपेट में आएंगे। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 14 और 15 जून को भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 16 जून को ये चक्रवात उत्तर गुजरात से सटे राजस्थान के इलाकों की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में 12 जून को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं 15 जून को इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके बाद रफ्तार थमेगी। 16 जून को नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान में अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि 15 जून को बिपरजॉय के टकराने के बाद चलने वाली हवाओं और बारिश से क्या नुकसान होने की आशंका जताई गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस तूफान की चपेट में आने से छप्पर, झोपड़ी वाले घर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। कच्चे घरों को भारी डैमेज होगा और पक्के मकानों को भी कुछ नुकसान हो सकता है। वहीं बिजली के खंभे और कम्युनिकेशन टावर्स झुक सकते हैं या पूरी तरह से उखड़ सकते हैं। इसके साथ ही कच्ची और पक्की सड़कें डैमेज हो जाएंगी। रेलवे, परिवहन, बिजली के तारों और सिग्नलिंग सिस्टम में बाधा हो सकती है। वहीं खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान होगा। आम जैसे फलदार पेड़ पूरी तरह से झड़ जाएंगे। किनारों से बंधी छोटी नावें भी बह सकती हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि खारे पानी की वजह से विजिबिलिटी पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ सकता है। अब अगर हम इस चक्रवात तूफान बिपरजॉय के रूट और इसके असर की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में खास देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके प्रभाव के चलते आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि देश के बाकी हिस्सों में इस चक्रवाती तूफान का कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम अगले 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान देखें तो मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिनों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तूफान और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी थंडरस्टॉर्म की संभावना जताई गई है। बात करें पश्चिमी भारत की तो यहाँ गोवा, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में भी चक्रवात का भरपूर असर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। वहीं अगले कुछ दिनों तक बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुछ इलाकों में हीट वेव जारी रहेगी। तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र और मराठावाड़ा इलाकों में गर्मी और उमस की मार जारी रहेगी। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में ये चक्रवात अपने चरम पर होगा।
मौसम विभाग ने इसके 14 और 15 के बीच गुजरात के तट से टकराने की संभावना जताई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन इलाकों में इस दौरान भीषण तबाही देखने को मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि चक्रवात बिपरजॉय कहां से उठा, इसका रूट क्या है और ये भारत के किन इलाकों से कब टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात बिपरजॉय 6 जून 2023 को अरब सागर में उठा था। उस वक्त जानकर ये मानकर चल रहे थे कि ये चक्रवात यहाँ से पाकिस्तान की तरफ रुख करने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरुआती 6 दिनों तक ये पाकिस्तान के तटीय शहर कराची की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब इसने अपना रास्ता बदलकर भारत की तरफ कर लिया है। चक्रवात बिपरजॉय गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इसके बढ़ने की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोमवार 12 जून की दोपहर 12 बजे तक ये गुजरात के पोरबंदर से 320 किलोमीटर दूर था। मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 से 15 जून को बिपरजॉय के गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं 16 जून को ये चक्रवात धीमा पड़कर बेअसर हो जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 6 जून को उठे इस चक्रवात का असर 10 दिनों तक रह सकता है। जानकारों की माने तो यह हाल ही के दिनों में अब तक का सबसे लंबे समय तक रहने वाला तूफान है। समुद्र के ऊपर एक चक्रवाती तूफान जितने ज्यादा समय तक रहता है, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा और नमी जमा होने की संभावना होती है, जिससे कि तूफान के और ज्यादा खतरनाक होने और जमीन से टकराने के बाद नुकसान पहुंचाने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपको बताते हैं कि चक्रवात बिपरजॉय से भारत के किन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 14 से 15 जून को गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट समेत कई जिले चक्रवात की चपेट में आएंगे। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 14 और 15 जून को भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 16 जून को ये चक्रवात उत्तर गुजरात से सटे राजस्थान के इलाकों की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में 12 जून को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं 15 जून को इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके बाद रफ्तार थमेगी। 16 जून को नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान में अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि 15 जून को बिपरजॉय के टकराने के बाद चलने वाली हवाओं और बारिश से क्या नुकसान होने की आशंका जताई गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस तूफान की चपेट में आने से छप्पर, झोपड़ी वाले घर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। कच्चे घरों को भारी डैमेज होगा और पक्के मकानों को भी कुछ नुकसान हो सकता है। वहीं बिजली के खंभे और कम्युनिकेशन टावर्स झुक सकते हैं या पूरी तरह से उखड़ सकते हैं। इसके साथ ही कच्ची और पक्की सड़कें डैमेज हो जाएंगी। रेलवे, परिवहन, बिजली के तारों और सिग्नलिंग सिस्टम में बाधा हो सकती है। वहीं खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान होगा। आम जैसे फलदार पेड़ पूरी तरह से झड़ जाएंगे। किनारों से बंधी छोटी नावें भी बह सकती हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि खारे पानी की वजह से विजिबिलिटी पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ सकता है। अब अगर हम इस चक्रवात तूफान बिपरजॉय के रूट और इसके असर की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में खास देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके प्रभाव के चलते आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि देश के बाकी हिस्सों में इस चक्रवाती तूफान का कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम अगले 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान देखें तो मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिनों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तूफान और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी थंडरस्टॉर्म की संभावना जताई गई है। बात करें पश्चिमी भारत की तो यहाँ गोवा, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में भी चक्रवात का भरपूर असर देखने चक्रवात बिपरजॉय दक्षिण भारत लगातार कर्नाटक में अगले 3 दिनों मौसम विभाग ने राज्यों को चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों तक बिहार, झारखंड, गुजरात के तट की तरफ आगे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राज्य के तटीय इलाकों में भारी तबाही जारी हो सकती है। तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, मुंबई और अहमदाबाद में भी फ्लाइट पर भारी असर पड़ा है। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में ये हालत की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी रेलवे ने फिलहाल 67 ट्रेनों की आवाजाही रद्द करने का फैसला किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जून से 15 जून तक 95 ट्रेनों को कैंसिल किया जाएगा। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तूफान कितना ज्यादा भयंकर हो सकता है। वहीं साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। एनडीआरएफ की तरफ से इसको लेकर बयान भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक मुंबई में पहले से तैनात 3 टीमों के साथ 2 अन्य टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा गुजरात में भी 4 टीमें तैनात की गई हैं, ताकि यदि कुछ भी हो तो समय रहते स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। अब आपको बता दें कि चक्रवात बिपरजॉय से भारत के किन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 14 से 15 जून को गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट समेत कई जिले चक्रवात की चपेट में आएंगे। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 14 और 15 जून को भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 16 जून को यह चक्रवात उत्तर गुजरात से सटे राजस्थान के इलाकों की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में 12 जून को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 15 जून को इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके बाद रफ्तार थमेगी। 16 जून को नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान में अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अब अगर बिपरजॉय के असर की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा असर गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके प्रभाव के चलते आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि देश के बाकी हिस्सों में इस चक्रवाती तूफान का कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम अगले 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान देखें तो मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिनों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तूफान और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी थंडरस्टॉर्म की संभावना जताई गई है। बात करें पश्चिमी भारत की, जहां के गोवा, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में तो चक्रवात का भरपूर असर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में भी केरल और कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद। चक्रवात बिपरजॉय का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों को चेतावनी जारी की है। अब यह तेजी से गुजरात के तट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इससे राज्य के तटीय इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। यही नहीं, चक्रवाती तूफान से मुंबई और अहमदाबाद में भी फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान के तटीय इलाकों की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। पाक मौसम विभाग की माने तो यह तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बिपरजॉय के गुजरात में 15 जून को पहुंचने की आशंका जताई गई है। हालत की गंभीरता को देखते हुए पश्चिमी रेलवे ने फिलहाल 67 ट्रेनों की आवाजाही रद्द करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जून से 15 जून तक 95 ट्रेनों को कैंसिल किया जाएगा। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तूफान कितना ज्यादा भयंकर हो सकता है। वहीं साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। एनडीआरएफ की तरफ से इसको लेकर बयान भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक मुंबई में पहले से तैनात 3 टीमों के साथ 2 अन्य टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा गुजरात में भी 4 टीमें तैनात की गई हैं, ताकि यदि कुछ भी हो तो समय रहते स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। अब आपको बता दें कि चक्रवात बिपरजॉय से भारत के किन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 14 से 15 जून को गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट समेत कई जिले चक्रवात की चपेट में आएंगे। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 14 और 15 जून को भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 16 जून को यह चक्रवात उत्तर गुजरात से सटे राजस्थान के इलाकों की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में 12 जून को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 15 जून को इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके बाद रफ्तार थमेगी। 16 जून को नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान में अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अब अगर बिपरजॉय के असर की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा असर गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके प्रभाव के चलते आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी।
ऐसा भी बताया जा रहा है कि देश के बाकी हिस्सों में इस चक्रवाती तूफान का कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम अगले 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान देखें तो मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत में पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिनों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में तूफान और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी थंडरस्टॉर्म की संभावना जताई गई है। बात करें पश्चिमी भारत की, जहां के गोवा, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में तो चक्रवात का भरपूर असर देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में भी केरल और कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खैर, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद। चक्रवात बिपरजॉय का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों को चेतावनी जारी की है। अब यह तेजी से गुजरात के तट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इससे राज्य के तटीय इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। यही नहीं, चक्रवाती तूफान से मुंबई और अहमदाबाद में भी फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान के तटीय इलाकों की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। पाक मौसम